जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी बीजेपी की सातों मोर्चों की, वो खत्म हो गई और सबसे खास बात निकल कर आई कि बीजेपी गठबंधन धर्म निभाएगी। 2024 या 2025 का चुनाव हो, जेडीयू के साथ लड़ेगी, बाकी गठबंधन के और साथ लड़ेगी। किस तरीके से इस पूरे 2 दिन के कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? कहा जा सकता है कि बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम था, विशेषकर बिहार में, जिसमें देश भर के 700 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए और 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज बिहार की धरती से किया गया और यहाँ घोषणा की गई। अमित शाह और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलेआम कहा है अपने बैठक में, जो कि 2024 में फिर से पीएम मोदी आएंगे और विपक्षी दल कहीं भी नहीं ठहरने वाले हैं और बीजेपी और उनके सहयोगियों की जो संख्या है, सीटों की संख्या, उसमें और बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह जेपी नड्डा ने बताई कि चूंकि बीजेपी है वो विचारों के आधार पर काम करने वाली पार्टी है, जबकि जो अन्य पार्टियां हैं वो अब सिर्फ परिवार में सिमट कर रह गई हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो दिनों दिन और ख़राब होती जा रही है और बीजेपी आने वाले दिनों में 2024 में जो अभी वर्तमान में सीट है उससे भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जो अहम घोषणा की गई कि जेडीयू के साथ बिहार में उसका गठबंधन बना रहेगा, न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा का जो चुनाव 2025 में होने वाला है उसमें भी वो जेडीयू के साथ खड़ी नजर आएगी। तो ये एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं, चूँकि हाल के दिनों में देखा गया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कई मुद्दों को लेकर अनबन रहती है और यहाँ के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं और कई बार ऐसी देखा गया, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई कि ऐसा लगा कि दोनों के बीच गठबंधन टूट सकता है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि गठबंधन टूटने का ठिकरा उसके सिर पर आए। यही वजह है कि उसने खुलेआम घोषणा की है कि वो गठबंधन धर्म का पालन हर हाल में करेगी और इसके लिए 2024 और 25 का जो चुनाव है उसमें वो जेडीयू के साथ रहेगी। अब देखना है कि अगर इस बीच में गठबंधन के बीच कुछ अगर होता है तो इसका ठिकरा निश्चित रूप से जेडीयू पर पड़ेगा। वहीं जेडीयू के नेता भी नीतीश कुमार को लेकर, कल जो ललन सिंह हैं चाहे उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन लोगों ने एक बैठक के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए काम किया है वो मील का पत्थर है। यानी जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं बीजेपी ने तत्काल ये घोषणा करके जेडीयू को राहत दी है कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में वो साथ साथ आगे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू और आरजेडी के बीच किसी तरह का फिर से समझौता हो सकता है, तत्काल इस तरह की चर्चा पे शायद अब विराम लग सकेगी। चलिए, बिल्कुल। अमित शाह पटना के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां वे पार्टी के सांसदों, नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पार्टी की रणनीति को लेकर नेताओं के साथ चर्चा की गई। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। कई टास्क भी दिया गया है शीर्ष नेतृत्व के तरफ से। साथ ही ये भी अब साफ हो गया है कि जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव 2024 और 2025 का लड़ेगी। इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से बड़े लेवल पे बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, कहीं ना कहीं इससे असहजता जो महसूस है वो जेडीयू कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों पर से पर्दा हटाया है बीजेपी ने और बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 2024 का चुनाव हो लोकसभा का या फिर 2025 का विधानसभा का चुनाव हो, गठबंधन धर्म का हम पालन करेंगे और उसी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। 2 दिनों तक यह पूरा मेगा इवेंट चला, जिसमें पूरे देश भर के नेता शामिल हुए थे। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं।